गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल हेल्थ इन इंडिया। अब देखिएगा, जैविक सांख्यिकी आप जानते हैं कि कोई भी कंडीशन जिसके अंदर डाटा होता है उसको डाटा को लिया जाता है, उसका डाटा का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसका व्याख्यान किया जाता है, उसका एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा जाता है कि क्या कंडीशन है। जैसे विभिन्न प्रकार के वाइटल स्टैटिस्टिक्स लिए जाते हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह, कोई बीमारी, ठीक है ना। कई ऐसे जो कंडीशन होती है उसको लेते हुए उसका क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसका व्याख्या करते हैं और लास्ट में एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि आपने ये कंडीशन है ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि मैटरनल हेल्थ, जो मैटरनल इज रिलेटेड टू मदर, जो महिला कंसीव हुई है, प्रेग्नेंट हुई है, जो प्रेगनेंसी कंडीशन के अंदर जो बोलते हैं उसको मैटरनल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर जो माताओं की क्या कंडीशन है, जो महिला प्रेग्नेंट होती है उनका एक क्या रेशियो है, क्या वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, क्या डाटा है, कितने लोगों की डेथ होती है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर यह देखा जाता है कि कितना जीवित है, कितना डेथ हुआ है और क्या रेशियो है। तो मैटरनल के अंदर आज देखा जाएगा, मैटरनल हेल्थ के अंदर वाइटल स्टैटिस्टिक्स जिनके अंदर माताओं की डेथ होने वालों की संख्या देखेंगे, क्या कितनी डेथ हुई है। दूसरी बात करेंगे, इन्फेंट जो शिशु है उनकी डेथ हो जाती है, न्यूनेंट है उनकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसके अंदर आज पढ़ने वाले हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं, हल्की सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, आपने देखा होगा कि जीवन के अंदर कई ऐसी घटनाएं होती है, जैसे कि कौन कौन सी घटना, जन्म है, मृत्यु है, विवाह है, बीमारी है, से संबंधित विभिन्न तथ्यों का एकत्रित करना। जो मैटरनल के अंदर क्या होता है कि ये कंडीशन जिसके अंतर्गत क्या है, जन्म, मृत्यु, विवाह और बीमारी से संबंधित विभिन्न तथ्यों को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। एकत्रित कहां से करते हैं, कई प्रकार के ऐसे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे मैटरनल से रिलेटेड होगा तो हॉस्पिटल के अंदर मिलेगा, मैटरनल के अंदर तो आशा के पास में मिलेगा, आंगनवाड़ी पे उसका डाटा मिलेगा। उसे देखा जाएगा कि कितनी महिला है वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी कंडीशन के अंदर है ना, क्या स्टेज है उसको देखेंगे। तो विभिन्न प्रकार के डाटा है क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे, कलेक्शन करेंगे और उसके बाद में उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसका व्याख्या कर विश्लेषण और व्याख्या करते हैं और व्याख्या करने के बाद में एक कॉन्क्लूजन निकलता है, एक कॉन्क्लूजन निकालते हैं। तो इस प्रकार से एक निष्कर्ष निकालते हैं कि ये कंडीशन है, क्या कहलाता है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है ना। अब वाइटल स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन के बारे में बात करें कि जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कि जन्म है, मृत्यु है, विवाह है या बीमारी है, इससे संबंधित सभी प्रकार के डाटा को क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद में उसका विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं और विश्लेषण और व्याख्या करने के बाद में एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये कंडीशन है। तो इस प्रकार से निकाले गए निष्कर्ष, इस प्रकार से रखे जाने वाले रिकॉर्ड होते हैं, क्या कहलाता है, जैविक सांख्यिकी कहलाता है, जैव सांख्यिकी कहलाती है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब बात करते हैं, यहां पे आ रही है वर्ड आया है मैटरनल से रिलेटेड। तो इस कंडीशन के अंदर एक कितनी महिला प्रेग्नेंट है, कितनी महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है, कितनी महिलाओं ने जीवित बच्चे को जन्म दिया है, कितनी महिलाओं ने जो मृत्यु हुए बच्चों को जन्म दिया है, कितनी महिलाओं का डिलीवरी के दौरान उनकी डेथ हुई है। तो सभी प्रकार के डाटा को देखेंगे, है ना। एक डाटा को तैयार करते हैं और उस डाटा का विश्लेषण किया जाता है और उसका निष्कर्षण निकाला जाता है कि इंडिया के अंदर हेल्थ से रिलेटेड जो माताओं की कंडीशन है वो ये है ना। जैसे आपने देखा होगा 1000 की पॉपुलेशन पर या
1000 के जीवित बच्चों के जन्म पर कई बार जैसे कई ऐसी कंडीशन होती है जैसे प्रेगनेंसी है, लेबर है, उस दौरान या प्यूपेरियम पीरियड है, उसके दौरान माताओं की डेथ हो जाती है, ब्लीडिंग रुकती नहीं है, अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती है, अनकंट्रोल डिजीज कंडीशन उत्पन्न हो जाती है जिसमें मदर की डेथ हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? होती है। उसी प्रकार से कई ऐसे बच्चे हैं, इन्फेंट है, न्यूनेंट है, उनकी भी डेथ हो जाती है। ठीक है, कई बच्चों की अंदर ही गर्भ के अंदर भी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ है उसको एक डाटा तैयार किया जाता है, निकाला जाता है, क्या कहलाता है? वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है, आज मैटरनल के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे एमएमआर, आईएमआर, ठीक है ना, न्यूनेंटल मोर्टेलिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, ये सारी जो रेट है वो पढ़ेंगे, उसका डाटा रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू मदर से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालिएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब मैटरनल इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी कंडीशन। दूसरी बात करते हैं, यहां वर्ड आया है मोर्टेलिटी। दो वर्ड होते हैं, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक तो होता है दो वर्ड होते हैं, पहले देख लेते हैं। पहला है मोर्टेलिटी और दूसरा है मोर्बिडिटी। ये दोनों वर्ड आपको सताएगा, परंतु आपको याद रखना है, मोर्टेलिटी रेट आता है तो उसको बोलते हैं डेथ रेट, मृत्यु दर। दूसरा है मॉर्बिडिटी है, इसका मतलब होता है इलनेस, बीमारी है ना, या डिजीज कंडीशन। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या वर्ड आ रहा है? मोर्टेलिटी आ रहा है या मॉर्बिडिटी आ रहा है? ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको बच्चों फुल फॉर्म याद रखना है, एमएमआर। अब ये मिजल्स, मम्स, रूबेला नहीं है, ये है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। इसका मतलब ये हुआ कि माताओं में जो मृत्यु दर रेट है वो क्या है। एक महिला कंसीव होती है, कंसीव होने के बाद में वो उसको मैटरनल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, मानते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्रेगनेंसी कंडीशन या प्रेग्नेंट होने के बाद में महिलाओं की क्या कंडीशन है, कितनी डेथ होती है, वही मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर देखेंगे। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है एक वर्ष में, कितने वर्ष में? एक वर्ष में। हमेशा जो डाटा तैयार किया जाता है वो एक वर्ष के अंदर से निकाला जाता है। साथ ही साथ में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों पर, है ना, कितने पर? 1000 बच्चे पैदा होते हैं, उसके ऊपर निकाला जाता है। दो बातें बच्चों आपको याद रखना है। कौन कौन सी बातें याद रखना है? एक तो एक वर्ष पे निकाला जाता है, 1000 की जनसंख्या पे निकाला जाएगा, कितनी बच्चा पैदा हुआ है उसके ऊपर निकाला जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि इसके अंदर जो जीवित बच्चे पैदा हुए हैं, है ना, उसमें जीवित बच्चे पैदा हुए हैं, उसमें से मदर की कितनी डेथ हुई है। जीवित बच्चा पैदा होने पर उसमें मदर की कितनी डेथ हुई है, यही है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब देखिएगा, एक वर्ष में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों पर, एक वर्ष में 1000 जीवित हुए बच्चों पर उसी वर्ष में, है ना, उसी वर्ष में, है ना, जो 1000 बच्चा पैदा किए हैं उनमें से एक वर्ष के अंदर क्या है, उसी वर्ष में प्रेगनेंसी, क्या कंडीशन है? एक तो है प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज, महिला कंसीव हुई है, कंसीव से लेकर के जो लेबर हो रहा है उससे पहले की कंडीशन प्रेगनेंसी कंडीशन कहलाती है। दूसरा है बच्चे का डिलीवरी हो रहा है, उसको लेबर कंडीशन कहते हैं। तो तीसरा है प्यूपेरियम, डिलीवरी के बाद में 6 वीक तक, है ना, डिलीवरी के बाद में 6 वीक तक या 42 दिन तक की होने वाली कॉम्प्लिकेशन की वजह से माताओं की डेथ होती है। क्या लिखा हुआ है कि उसी वर्ष में प्रेगनेंसी कंडीशन हो, दूसरा लेबर कंडीशन हो, या तीसरा है प्यूपेरियम कंडीशन, जिसके प्यूपेरियम के दौरान
गर्भावस्था या प्रसव संबंधी समस्याओं, गर्भावस्था या प्रसव संबंधी समस्याओं के कारण महिलाओं में होने वाली कुल मृत्यु दर, कुल मृत्यु की संख्या, कुल मृत्यु की संख्या मातृ मृत्यु दर कहलाती है। इसे संक्षिप्त रूप से एमएमआर के रूप से जाना जाता है। बच्चों आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा कि एमएमआर क्या है। एमएमआर का फुल फॉर्म याद रखना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। दूसरा है कि एक वर्ष के अंदर 1000 जीवित बच्चों पर उसी वर्ष के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान, लेबर के दौरान या प्यूपेरियम के दौरान होने वाली कुल मातृ मृत्यु दर होती है, उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब इसका फॉर्मूला के बारे में बात करें तो देखिएगा, एमएमआर एक वर्ष में गर्भावस्था, प्रसव, सूतिकावस्था के दौरान गर्भावस्था या प्रसव संबंधी समस्याओं के कारण महिलाओं में होने वाली कुल मृत्यु की संख्या बटा उसी वर्ष जीवित पैदा हुए कुल बच्चों की संख्या इंटू 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब यहां पे वर्ड आया है इन्फेंट, यहां पे क्या वर्ड आया है, इन्फेंट वर्ड आया है। अब इन्फेंट का मतलब हिंदी के अंदर आप जानते हैं क्या होता है, शिशु होता है। अब शिशु तो होता है, परंतु एज ग्रुप की बात करें तो 0 से लेकर के 1 ईयर के बच्चे को किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, इन्फेंट के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ी सी बात कर लेता हूं नियोनेट के बारे में। नियोनेट, नियोनेट या उसको बोल दो न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न बोल दो आप, जिसको हिंदी में बोलते हैं नवजात शिशु, नवजात, जिसकी एज ग्रुप के बारे में बात करें, नियोनेट के अंदर एज ग्रुप के बारे में बात करें तो 0 से लेकर के 28 डे का जो टाइम पीरियड होता है, DAY 28 दिन का टाइम होता है, जिसको बोलते हैं नियोनेट। परंतु नियोनेट के अंदर 2 प्रकार की कंडीशन होता है, एक तो होता है अर्ली नियोनेट और एक होता है लेट नियोनेट। ठीक है, अर्ली नियोनेट जिसके अंतर्गत 0 से 7 दिन का समय होता है और लेट नियोनेट जिसके अंदर 8 से 28 दिन का टाइम होता है। ठीक है, अब इतनी प्रकार की बातें बच्चों आपको याद रखना है कि इन्फेंट जैसे ही वर्ड आता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको समझना है कि 0 से लेकर के 1 साल की कंडीशन के अंदर बच्चे की होने वाली डेथ है, या बोल सकते हैं 1 मंथ से 1 ईयर, 1 मंथ टू 1 ईयर। ठीक है ना, क्योंकि 28 दिन का जो होता है या 1 महीने का कंडीशन होता है तो उसको तो नियोनेट के अंदर काउंट करेंगे, और 1 मंथ से लेकर के 1 ईयर है ना, 1 ईयर, तो ये क्या कंडीशन होती है, इन्फेंट वाली होती है। तो इस प्रकार से नियोनेट की बात आ रही है तो आपको याद रखना है 0 से 28 दिन। यदि इन्फेंट की बात आ रही है तो ऐसी कंडीशन में डेथ होने की जो ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, 1 मंथ से लेकर के 1 ईयर के बीच में। अंडरस्टैंड। अब देखिएगा यहां पे वर्ड आया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आया है तो आपको ये ध्यान रखना है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। एक वर्ष में 1000 पैदा हुए जीवित बच्चों में उसी वर्ष पर होने वाली शिशुओं की मृत्यु दर, जो इन्फेंट है उनकी जो डेथ होने वाली मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर कहलाती है। इसे संक्षिप्त में IMR के रूप में जाना जाता है। तो एक तो आपको IMR का फुल फॉर्म बच्चों आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में इन्फेंट की जो एज ग्रुप है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं उसको फॉर्मूला के बारे में बात करें। शिशु मृत्यु दर होता है 1 वर्ष में होने वाली शिशुओं की मृत्यु की संख्या, मृत्यु की कुल संख्या बटा उसी वर्ष में कुल जीवित जन्मों की संख्या इंटू 1000। ठीक है, तो उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। और 0 से 1 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या बोलते हैं, इन्फेंट कहते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है, दोनों ही कंडीशन मैंने आपको बच्चों बता दिया है, दोनों ही कंडीशन मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। आऊंगा मैं बता दूंगा। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करते हैं। देखिएगा हेडिंग डालिए। अब यहां पे वर्ड आया है बच्चों नियोनेट आया है। जैसे ही आपको नियोनेट के बारे में बात आता है तो मैंने आपको बताया था
कि नियोनेंट कंडीशन वह कंडीशन, नियोनेंट बोल दो या न्यूबॉर्न बोल दो, नियोनेंट या बोल दो न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न। और इसके अंदर क्या होगा, 0 से लेकर के 28 दिन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको बोलते हैं नियोनेंट बोलते हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि नियोनेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब वो हुआ कि बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद से लेकर के 28 दिन के बच्चे में यदि डेथ हो जाती है तो उसको किसके अंदर रखेंगे, कौन सी कैटेगरी के अंदर रखेंगे बच्चों, इसको रखेंगे नियोनेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर रखेंगे। एक वर्ष में 1000 जीवित जन्मों पर जन्म के 4 सप्ताह या 28 दिन के अंदर होने वाली मृत्यु की कुल संख्या नवजात मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है ना, एक फॉर्मूला जिसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, नियोनेंटल मोर्टेलिटी रेट क्या है, नियोनेंटल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, जन्म के 4 सप्ताह या 28 दिन के अंदर होने वाली नवजात की कुल संख्या, कुल मृत्यु की संख्या बटा उसी वर्ष में कुल जीवित जन्मों की संख्या इंटू 1000। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। अब यहां पे लिखा हुआ है पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट जिसमें लिखा हुआ है, हिंदी वाले लिखेंगे प्री प्रसव मृत्यु दर। इसमें लिखा हुआ है एक वर्ष में 1000 जीवित जन्मों पर गर्भावस्था के 28 सप्ताह से लेकर के प्रसव के बाद 1 सप्ताह तक की अवधि के दौरान होने वाली शिशुओं की कुल मृत्यु संख्या पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। ठीक है, इसमें यह लिखा हुआ है, इसमें यह बताया गया है कि एक वर्ष में 1000 जीवित जन्मों पर गर्भावस्था के 28वें सप्ताह से लेकर के, ठीक है ना, कहां से लेकर के 28वें सप्ताह से लेकर के 28 वीक्स टू 28वें सप्ताह लेकर प्रसव के बाद 1 सप्ताह तक की अवधि। ठीक है ना, प्रसव के 1 सप्ताह की अवधि आफ्टर द 1 वीक ऑफ डिलीवरी में होने वाली शिशुओं की मृत्यु दर होती है। देखो, जैसे महिला कंसीव होने के बाद में कहां से स्टार्ट होता है, 28 वीक्स, है ना, 28 वीक्स से लेकर के डिलीवरी के फर्स्ट वीक तक, है ना, फर्स्ट वीक ऑफ डिलीवरी, है ना, फर्स्ट वीक के बीच में यदि शिशु की डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, कब से, 28 वीक्स, है ना, ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज, जो 28 वीक से स्टार्ट होकर के और बच्चे का जन्म हो गया और 1 सप्ताह, है ना, जन्म होने के 1 सप्ताह के बीच, 28 वीक से लेकर के जन्म होने के बाद में 1 सप्ताह के बीच में यदि बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। अंडरस्टैंड, जिसके अंदर फॉर्मूला क्या है, एक वर्ष में गर्भावस्था के तृतीय ट्राइमेस्टर 28वें सप्ताह के बाद का समय के दौरान प्लस प्रसव के बाद 1 सप्ताह के अंदर होने वाली नवजातों की कुल संख्या बटा उसी वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या क्या कहलाती है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट कहलाती है। अब यहां पे बताया है एक वर्ड आया है थर्ड ट्राइमेस्टर। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर 3 इसमें देखो, 0 से लेकर के 12 वीक, 13 से लेकर के 28 वीक और 29 से लेकर के 42 वीक्स, ये ट्राइमेस्टर के अंदर आता है। ट्राइमेस्टर जिसके अंदर 0 से 12 वीक्स होता है, एक ट्राइमेस्टर हो गया, 13 से 28 हो गया, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर हो गया, और थर्ड ट्राइमेस्टर 29 से लेकर के 42 वीक्स के बीच में होता है, जिसको बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वर्ष में गर्भावस्था के तृतीय ट्राइमेस्टर, है ना, थर्ड ट्राइमेस्टर कहाँ से स्टार्ट हो, 28 वीक्स के बाद ना, 28 के बाद में क्या 29 आता है ना, तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड, ये बात आपको ध्यान में रखना है, वो अपन प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में पढ़ेंगे, आगे आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नियोनेटल और यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट। इसका मतलब होता है, नियोनेट का मतलब होता है 28 दिन का, एज ग्रुप क्या है 28 दिन, परंतु 28 दिन के बाद में बच्चे की डेथ होती है तो उसको बोलते हैं पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। अंडरस्टैंड, लिखा हुआ है 4 सप्ताह से लेकर 1 वर्ष तक के शिशु प्रसवोत्तर नवजात शिशु कहलाते हैं। इस अवधि में होने वाली मृत्यु प्रसवोत्तर नवजात शिशु मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है ना, प्रसवोत्तर नवजात शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में 28 दिन से लेकर के 1 वर्ष तक के शिशुओं की मृत्यु की कुल संख्या बटा उसी वर्ष हुए जीवित जन्मों की संख्या इंटू 1000। ठीक है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था उसमें क्या था, उसमें भी यही था 0 से लेकर के 1 ईयर। ठीक है, और इसमें भी ज्यादा नहीं है, पोस्ट नियोनेटल मतलब इसमें उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर 0 से स्टार्ट हो सकता था, परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट मतलब 28 सप्ताह के बाद में होता है। 1 महीने तक बच्चे की कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसके बाद में डेथ हो जाती है। तो किसी वर्ष में 28 दिन से लेकर के 1 वर्ष तक के शिशुओं की मृत्यु की संख्या बटा उसी समय जीवित जन्मों की कुल संख्या इंटू 1000 नॉन एज पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में है स्टिल बर्थ रेट, मृत प्रसव दर। मतलब डिलीवरी तो हो रही है बट बच्चे का जन्म हो रहा है, वो क्या है, बच्चा डेथ है ना, बच्चा क्या है, डेड है, मृत घोषित हुआ है। 1 वर्ष में 1000 कुल जन्म, जिसके अंदर 1000 1 वर्ष में, ध्यान रखना, स्टिल बर्थ रेट 1 वर्ष में 1000 कुल जन्म, 1000 के कुल जन्म, जिसमें कुल के अंदर क्या आएगा, जीवित भी आएगा और मृत भी आएगा। पर गर्भावस्था के 28 सप्ताह या इससे अधिक की अवधि के दौरान होने वाली भ्रूणों की कुल मृत्यु संख्या मृत प्रसव दर कहलाती है। इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। बच्चों, इसके अंदर यह बताया गया है कि स्टिल जैसे ही वर्ड आता है, स्टिल मतलब मृत है, डेड है ना, डिलीवरी तो हो रही है। अब देखिएगा, आपने देखा होगा कि 28 वीक्स के बाद में बच्चे का जन्म होता है तो इसके अंदर बच्चे सरवाइव भी कर जाते हैं, जीवित भी हो सकते हैं, रह सकते हैं, लाइव भी हो सकते हैं, मतलब जीवित भी होते हैं। कई ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर बच्चे की क्या हो जाती है, डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंतर्गत स्टिल बर्थ के बारे में बात करें तो ऐसी कंडीशन जिसके अंतर्गत 28 वीक्स के बाद में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया है, अब उस जन्म के अंदर लाइव भी हो सकता है और उसमें डेथ भी हो सकता है, और जिसके अंतर्गत लाइव और डेथ के अंदर इन दोनों को कुल जन्मों के अंदर में क्या जो कितनी डेथ हुई है क्या कहलाती है, स्टिल बर्थ रेट कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। स्टिल बर्थ रेट स्टिल डेथ रेट जिसके अंतर्गत 28 वीक्स के बाद में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया है, इस जन्म के अंदर कई बच्चे होते हैं जीवित रह सकते हैं, कई होते हैं जो डेथ हो जाती है। तो कितना डेथ हुआ है, यही है स्टिल बर्थ रेट, स्टिल डेथ रेट, सॉरी स्टिल बर्थ रेट। स्टिल बर्थ रेट का क्या, बच्चे का कितना मृत्यु हुई है, ठीक है ना, मृत प्रसव दर। अब आया समझ में, नहीं आया? अच्छा, ये बताते हैं मृत प्रसव दर, जो डिलीवरी हुई है, लेबर हुआ है, बच्चे का जन्म क्या हुआ है, जन्म हुआ है, वो मृत हुआ है, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, 1 वर्ष में गर्भावस्था के थर्ड ट्राइमेस्टर या 28वें सप्ताह के बाद की अवधि के दौरान होने वाली भ्रूणों की कुल मृत्यु की संख्या, ठीक है, साथ ही साथ में नीचे लिखा हुआ है उसी वर्ष में कुल जीवित जन्म और गर्भावस्था के 28वें सप्ताह के बाद में मृत भ्रूणों के जन्म।
नीचे आएगा आपका जीवित, लाइव भी आएगा और डेड भी आएगा, दोनों ही आएगा। और उस लाइव और डेड के अंदर से कितने लोगों की डेथ, कितने बच्चों की डेथ हुई है, ठीक है ना, इंटू 1000, यही है मृत प्रसव दर, स्टिल बर्थ रेट। स्टिल बर्थ रेट, जन्म हुआ है पर बच्चा क्या हुआ है, मरा हुआ, मृत हुआ है, जिसको बोलते हैं स्टिल बर्थ रेट। नेक्स्ट बात करते हैं नेट रिप्रोडक्शन रेट। रिप्रोडक्शन रेट, शुद्ध प्रजनन दर। शुद्ध प्रजनन दर देखिएगा, शुद्ध प्रजनन दर के अंदर एक महिला द्वारा अपने पूरे प्रजनन काल, रिप्रोडक्टिव एज कितना होता है, रिप्रोडक्टिव एज 15 से लेकर के 45 ईयर, जिसके अंतर्गत बच्चा पैदा कर सकती है महिला। इसमें लिखा हुआ है एक महिला द्वारा अपने पूरे प्रजनन काल के दौरान पैदा की जाने वाली लड़कियों की संख्या, यहां पे देखो लिखा हुआ है कि एक वर्ष के अंदर, अपने प्रजनन काल के अंदर 15 से लेकर के 45 ईयर के अंदर जो प्रजनन काल के दौरान पैदा की जाने वाली लड़कियों की संख्या शुद्ध प्रजनन दर कहलाती है। महिलाओं के मामले में 15 से 45 वर्ष की आयु प्रजनन आयु कहलाती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि 15 से 45 ईयर के अंदर जो महिला है वो जो बच्चा पैदा करती है, और उस बच्चा पैदा करने में भी जो मेल है और फीमेल है दोनों ही पैदा करेगी। तो इसके अंदर जो फीमेल है कितनी पैदा हुई है, यही है नेट रिप्रोडक्शन रेट। फीमेल ही फिर बाद में बच्चा पैदा कर सकती है, ठीक है, तो प्रजनन के लिए फीमेल ही है। तो इस प्रकार से ये नेट रिप्रोडक्शन रेट कहलाता है। सामान्य नेक्स्ट लिखा हुआ है ए जनरल फर्टिलिटी रेट। अब जनरल फर्टिलिटी रेट क्या है, किसी वर्ष में प्रजनन आयु 15 से 45 वर्ष की महिलाओं का समूह की 1000 महिलाओं पर होने वाली जीवित जन्मों की संख्या सामान्य जनन क्षमता दर कहलाती है। इसे निम्न सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब लिखा हुआ है फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी का मतलब क्या है, बच्चा पैदा करना। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है, बच्चा पैदा नहीं करना, ठीक है ना, बांझपन होता है। तो फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट क्या है, जनरल फर्टिलिटी रेट यही है किसी वर्ष किसी क्षेत्र में होने वाली कुल जीवित जन्मों की संख्या उसी वर्ष उसी क्षेत्र में प्रजनन आयु जो 15 से 45 ईयर की कुल महिलाओं की संख्या इंटू 1000, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट। कुल प्रजनन दर किसी महिला अपने जीवन काल में दौरान पैदा किए जाने वाले बच्चों की औसतन संख्या है, यदि वो अपने प्रजनन काल के दौरान उसी दर से गुजरती जैसा कि अब प्रत्येक आयु वर्ग की महिला कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है टोटल फर्टिलिटी रेट, कितने बच्चों को जन्म दिया, एक महिला ने कितने बच्चों को जन्म दिया, ये टोटल फर्टिलिटी रेट के अंदर आएगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कपल प्रोटेक्शन रेट। अब कपल प्रोटेक्शन रेट जिसके अंतर्गत प्रोटेक्शन मतलब ऐसे कई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बच्चे पैदा नहीं करना है, ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग के साधन है, मेथड है, उसको अपनाना है, कितने लोग अपना रहे हैं, है ना, तो यही होता है कपल प्रोटेक्शन रेट। योग्य दंपति जिसको बोलते हैं एलिजिबल कपल की प्रतिशत संख्या जो कि किसी मान्यता प्राप्त परिवार नियोजन के साधन जैसे कंडोम है, मुंह में ली जाने वाली गोलियां हैं, कॉपर टी है, नसबंदी है आदि द्वारा बच्चे पैदा करने से प्रभावशीलता तरीके से बचाया जाता है, दंपति सुरक्षा दर कहलाती है। इसे निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज के द्वारा जो प्रजनन प्रक्रिया है उसको रोका जाता है, ठीक है ना, तो दंपति सुरक्षा दर कहलाता है। नेक्स्ट है और लास्ट है एबॉर्शन रेट। अब देखिएगा यहां वर्ड आया है गर्भपात दर। एबॉर्शन क्या है, एबॉर्शन एक महिला प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद में 20 वीक से 20 वीक से पहले जो फिटल प्रोडक्ट है, जो गर्भ शिशु का जो फिटल प्रोडक्ट है वो वेजाइना के थ्रू क्या है, बाहर निकल जाना, जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से एबॉर्शन वह कंडीशन जिसके अंतर्गत
बच्चे का वजन की बात करते हैं तो 500 ग्राम से कम हो। साथ ही साथ में वीक की बात करें, 20 वीक्स से पहले फीटस प्रोडक्ट वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाना एबॉर्शन कहलाता है। तो यही होता है। एबॉर्शन रेट क्या है, क्या एबॉर्शन रेट है देखिएगा, एक वर्ष में प्रजनन योग्य उम्र रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली 1000 महिलाओं पर होने वाले सभी प्रकारों के एबॉर्शन की संख्या गर्भपात दर कहलाता है। ठीक है, जो महिला कंसीव होती है, जैसे 15 से 45 साल की उम्र है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप के अंदर कितने लोगों की एबॉर्शन हुआ है ना, कितनी महिलाओं की एबॉर्शन कंडीशन हुई है, यही होती है एबॉर्शन रेट। ठीक है, एक वर्ष में होने वाले सभी प्रकार के गर्भपातों की कुल संख्या उसी वर्ष प्रजनन उम्र समूह वाली महिलाओं की कुल संख्या, कितनी महिला कंसीव हुई और कितने एबॉर्शन हुए इनटू 1000। ठीक है, ये गर्भपात रेट कहलाता है। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू मैटरनल हेल्थ इन इंडिया से रिलेटेड क्या डाटा है उसके बारे में आज बात किए। कौन कौन से, एमएमआर, दूसरा आईएमआर, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, दूसरा आपका एबॉर्शन रेट, कपल प्रोटेक्शन रेट और नेट रिप्रोडक्शन रेट, स्टिल बर्थ रेट, ये सारे बात किए। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है, वन वे लाइन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसको याद करना है। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।